अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कौमी असम्बली का ऐवान आज कैदी नंबर 804 के नारों से गूंज उठा है। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804। और तमाम अरकान कौमी असम्बली जो सानह 10 सितंबर के नतीजे में गिरफ्तार किए गए, उसके बाद उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। आज उन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर कौमी असम्बली में पहुंचाया गया। और आज की बड़ी खबर यह भी है कि उन सब का अब जुडिशल कर दिया गया है, यानी उनका जिस्मानी रिमांड खत्म करके उनका जुडिशल कर दिया गया है। इसके बावजूद कि वो तमाम कौमी असम्बली पहुंचे, अपनी अपनी स्पीचेस करते रहे, उनकी स्पीचेस को सेंसर किया गया, सरकारी टीवी में उन्हें कम कम दिखाया, ज्यादा हुकूमत को वक्त दिया गया। आज़ादी इजहार राय के ऊपर यह भी एक कदगन का मामला रहा। इसके बावजूद शेर अफजल खान मरवत ने आज तमाम इंकशाफात से पर्दा उठा दिया है, तमाम हकायक से पर्दा उठा दिया है। उनको कब गिरफ्तार किया गया और उस दौरान उनकी जो गिरफ्तारी के दौरान उन्हें गायब किया गया और उन्हें कहां ले जाया गया और किस किस से उनसे बात की है, वो तमाम डिटेल्स उन्होंने हमारे सामने रख दी हैं। उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की बरियत की जो दरख्वास्त थी, नैब तरमीम के मामले में जो बरियत की दरख्वास्त थी, उसको मुस्तरद कर दिया है। मिनी बजट लाने की तैयारियां की जा रही हैं, उसका क्या सीन है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा सनम जावेद खान आज फिर बोल पड़ी हैं कि उनके बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ है, मैसूर हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि हालात तंग हैं, मुश्किल कर दिया गया, उन पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब के लिए वेल एंड गुड, नहीं कीजिए कर लीजिए। ऑल वीडियो का चेक मार्क ऑन कर दीजिए। ज्यादा कमेंट्स करने, मैक्सिमम लाइक शेयर, ज्यादा कमेंट्स, ताकि फायर वॉल, मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी आंटी, गंदी आंटी का मसला जो है वो हल हो सके। इसके अलावा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद रहता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर यहां पर यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, वहां पर आपको वीडियो मिल जाया करेगी, इस तरह आप आसानी देख सकेंगे। बहरहाल इन तमाम मामला से बर्दाश्त हमें होना है। सबसे पहले आज कैदी नंबर 804 के नारों से ऐवान और कौमी असम्बली के बाहर का अहाता और उसकी पार्किंग गूंज उठी है। शुरू में वीडियो क्लिप्स मैंने आपको दिखा दिया है, वो तमाम अरकान कौमी असम्बली जिन्हें सानह 10 सितंबर के नतीजे में उठाया गया, उसके बाद उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। आज प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जारी किया गया प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर उन्हें कौमी असम्बली लाया गया, तो उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, कैदी नंबर 804 के नारे लगाए, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 के नारे लगाए, और फिर खासतौर पर शेख वक्कास अकरम ने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। ये तमाम चीजें होती रही हैं। इस दौरान शेर अफजल मरवत साहब की, वैसे तो जिन जिन की स्पीचेस थी उनको किसी को थोड़ा सा दिखा दिया गया, किसी को बिल्कुल सेंसर कर दिया गया, नहीं दिखाया गया सरकारी टीवी पे। वो सरकारी टीवी जिसे माइलस्टोन बनाने की बात करते हैं अता तरल साहब और कहते हैं एंकर्स ऐसे ऐसे प्राइवेट चैनल से हमने लाकर बिठा दिए हैं, अब इस जैसा बेहतरीन इदारा बनाकर दिखाएंगे, हम दुनिया का बीबीसी बना देंगे उसको। वो उसके ऊपर आज सेंसर की गई है तकारीर। क्या तकारीर थी उसका कुछ लुब लुभाव आपके सामने रखता हूं। शेर अब्दुल मरवत साहब कहते हैं जो पार्लियामान के साथ हुआ काश ये ना हुआ होता। शेर अब्दुल मरवत, जो मुझ पर गुजरी ऐवान के सामने लाना चाहता हूं। पीटीआई कारकुनान अता तारड़ और ख्वाजा आसिफ से नफरत करते हैं, लेकिन अगर उनके साथ भी कभी कुछ बुरा हुआ तो मैं इन दोनों के साथ खड़ा हूंगा। शेर अफजल मरवत ने आज ये बात की। उन्होंने कहा अब हमारे जमीरों को कांपना चाहिए, मुल्क और कौम पर रहम करें। मेरे हल्के लकी मरवत में पुलिस ने धरना दिया हुआ है, लकी मरवत में पुलिस ने धरना दिया हुआ है, मुतालबा है कि फौज यहां से चली जाए। शेर अफजल मरवत ने बोला है 1 महीना हमें दे दें, दहशतगर्द रहेंगे या हम रहेंगे, आप यहां से चले जाएं। शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बात की। फिर शेर अफजल मरवत ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद मुझे एक घर ले जाया गया, यानी एक घर के अंदर ले जाया गया गिरफ्तारी के बाद। वहां नकाबपोश बैठे थे, डीआईजी को मैंने पहचान लिया। उन नकाबपोशों के पास डीआईजी बैठे थे, उनको उन्होंने पहचान लिया। उसने 9mm की पिस्टल निकाली और कहा पुलिस कस्टडी से जो भाग जाता है उसे गोली मार देते हैं, पुलिस कस्टडी से जो भाग जाता है उसे गोली मार देते हैं। मैंने कहा हम पठान तो मुसल्लियों की बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते। शेर अब्दुल मरवत के इंकशाफात। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के साथ जो हुआ हमेशा उसकी मैंने मजम्मत की है,
ख्वाजा आसिफ और अता तरर से पीटीआई में नफरत इंतहाई जोरों के ऊपर है। इसके बावजूद मैं कसमिया और हल्फिया कहता हूं कि अगर इनको कुछ कहा जाए तो मैं उन हाथों के सामने आ जाऊंगा, रुक जाऊंगा। मेरी गाड़ी में गार्ड्स थे, पांच क्लाशनकोफे थी, मेरा पिस्तौल था, पर्स था, पैसे थे। वो गाड़ी भी पुलिस के पास चली गई, जबकि असले का लाइसेंस भी मेरे पर्स में मौजूद था। इसके बावजूद मुझे उठाया गया। शेर अफजल मरवत ने आज पार्लियामान के अंदर इनके शफात कर डाले। इसके बावजूद कि ये तमाम बातें हो रही थी, मुतअद्दिद जो अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जब वो माइक पर आए तो उनकी तकारीर को सेंसर किया गया। बाद जगहों पर थोड़ा थोड़ा दिखाया गया, बाद जगहों पर बिल्कुल दिखाया ही नहीं गया, काट दिया गया, सिर्फ हुकूमत को कवरेज दी गई। तो इस आज़ादी इजहार राय के ऊपर जो कदगन है, इस मामले के ऊपर कभी कोई बात करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। वो सरकारी टीवी जो हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर चलता है, खान साहब के दौर में कम से कम ये था कि उसको लिबरलाइज करने की कोशिश की गई थी, अपोजिशन को टाइम दिया जाता था। अभी तो बिल्कुल ही ना ही समझे। अच्छा जी, आज एक और डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस के मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दे रखी थी नैब तरामीम की बहाली के बाद। तो एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त जो है उसे मुस्तरद कर दिया। ये एहतसाब अदालत की बात है। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड केस में नैब तरामीम बहाल होने के बाद दायर इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और एहतसाब अदालत ने इमरान खान के वकला को कल तफ्तीशी असर पर जरा करने का हुक्म दे दिया है। अच्छा, बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली थे जिन्हें उठाया गया था, उनके नाम ले लेता हूँ। पीटीआई मेंबरान कौमी असम्बली की जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मेंबरान की जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया, जिसमें शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, अहद चट्टा, शेख वकास अकरम और दीगर को अब जुडिशल कर जेल भेज दिया जाएगा। यानी जैसे ये कौमी असम्बली से बाहर निकलेंगे, इनको अब ना तो अदालत ले जाया जाएगा और ना ही इनको FIA या पुलिस के हवाले किया जाएगा, बल्कि इनको जेल भेज दिया जाएगा, अडियाला जेल मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये कि मिनी बजट लाने की तैयारियां कर दी गई हैं। FBR को बहुत सारे टैक्स डेफिसिट का सामना है, क्योंकि उन्होंने सख्तियां बहुत सारी की थी, लेकिन इसके बावजूद उनको वो हदफ अचीव नहीं हो पाया जो उन्होंने सोच रखा था। तो अब उस हदफ को अचीव करने के लिए IMF का ऑलरेडी दबाव है। तो FBR की हिदायत और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक नई शक्ल का मिनी बजट तैयारी के मराहिल में है इत्तलात के मुताबिक, और किसी वक्त भी वो आ सकता है। ये खबर आपको कोई और नहीं देगा, मैं बता रहा हूं। तो मिनी बजट अगर खुदा ना खास्ता आता है तो उसमें जो नॉन फाइलर है उसको तो पकड़ा ही पकड़ा जाएगा अपेरेंटली। वैसे तो मुझे पता है क्या होता है बैक एंड पे, और जो फाइलर है और लेकिन वो गलत गोशवारे शो करता है, उसके ऊपर जुर्माने आयद करके पैसा पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अब इस सारी धमा चौकड़ी में फायदा किसे होता है? सरकार की जेब में तो पैसे नहीं जाते, वो जो FBR के लोग बैठे हुए हैं वो पैसे ले जाते हैं। जो लॉ के लिए के हवाले से फर्म्स हैं, ऑडिट के हवाले से फर्म्स हैं, वो पैसे ले जाती हैं। और उससे होता क्या है, ना तो एक्सचेकर में पैसा जाता है, नेशनल एक्सचेकर में, और ना ही FBR का फायदा होता है। फायदा उस ब्यूरोक्रेसी को होता है जो FBR को चला रही है। ये इंतहाई माजरत के साथ ये रियलिटी है, इसको कोई इग्नोर करना चाहे तो बैठ के इग्नोर कर दे, और फिर जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है उस बेचारे के ऊपर मजीद तलवार लटका दी जाती है ताकि वो मजीद रगड़े में आए। ये बहुत ही अफसोसनाक किस्म का अमर है। आगे चलते हैं। सनम जावेद खान ने आज एक गिला किया है। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली को महसूर रखा गया, जगह जगह कोने के ऊपर लोग खड़े होते हैं खुफिया, और वो उनको नामालूम अफराद वो उनको किसी भी वक्त किसी भी बड़े मसले से दो चार कर सकते हैं। तो इसलिए अब इस सारे मामले को ना कर देना चाहिए। बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है और इससे हमें निकलना है। कुछ वायरल ट्वीट से मैं शामिल करता हूँ। इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया है कि एतजाज एहसन साहब की जानिब से काजी साहब और हुकूमत के माबैन मुबैना डील पर इंकशाफात, और उन्होंने आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में ये इंकशाफात किए हैं। इसके ऊपर मैं किसी और वक्त के ऊपर बहस रखूंगा। हामिद मीर साहब ने एक बात की है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बतौर गवर्नर जनरल 10,000 रुपए से ज़्यादा तनख्वाह लेते थे और उनकी आधी तनख्वाह टैक्स में चली जाती थी। कायद आज़म टैक्स में कोई रिलीफ नहीं लेते थे, बल्कि सुपर टैक्स भी अदा करते थे। अब गुज़िश्ता रोज़ यानी 11 सितंबर को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो थी वो बरसी थी, और उस बरसी के ऊपर हम बार बार जिना का नाम लेते हैं और बार बार जिना से जुड़ी चीज़ों से मोहब्बत का इजहार करते हैं। उस बरसी के ऊपर हमने एक लफ्ज़ नहीं किसी इदारे की जानिब से सुना, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सुना, कोई ऑफिशियल छुट्टी की बात नहीं हुई। तो उसके ऊपर अब एक आध टेलीविज़न प्रोग्राम हो गया तो बड़ी बात है, मैं इसको
अप्रिशिएट करूंगा। साबिर शाकिर साहब ने सनम जावेद साहिबा से मुतालिक बात करते हुए कहा है, मेरे बच्चे घर पर महसूर हैं, सनम जावेद का या ये इल्तिजा है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। औरिया मकबूल जान साहब से मुतालिक मैं बात करना चाहूँगा कि औरिया मकबूल जान साहब जो है वो जुडिशल कस्टडी में हैं, वो गिरफ्तार है, वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं। उनके लिए जितनी आवाज़ उठा सकते हैं उठाएं। गो के जब मैं खुद अब्डक्ट हुआ था, मेरे मुतालिक एक ट्वीट भी नहीं आया, मैं उनकी सारी टाइमलाइन छान मारी, इसके अलावा उनके सारे तज्जिए भी सुन लिए। लेकिन ये मेरा पोटेंशियल यहाँ पर हक है, मेरा पोटेंशियल राइट है, और मेरी आपसे इस्तदा है कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। आपने औरिया मकबूल जान साहब के लिए जितनी आवाज़ उठानी है उठा सकते हैं, उठाएं। ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। इसी तरह से इमरान रियाज खान के ऊपर भी एक मुकदमा हो गया है, उम्मीद है कि उनको वो उस वक्त से पहले ही बेल मिल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद हुआ है तो उसके ऊपर भी आप ज़रूर आवाज़ उठाते रहें। ये कुछ ट्वीट्स है जनाब। अलीमा खान साहिबा ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, उसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा। अलीमा खान साहिबा कहती हैं, इमरान खान ने कहा है कि मुझे मुर्सी की तरह जेल में मारना चाहते हैं और ये फैसला 1 महीने पहले हुआ है। अच्छा, अब इमरान खान साहब के मुंह से जब ये कोई बात निकली है तो यकीनन उनको इन्फॉर्मेशन है, और उनकी बहन अगर ये कह रही हैं, उनकी हमशीरा अगर कह रही हैं, तो इसका मतलब है इस बात के अंदर कहीं कोई सदाकत, कोई दम है। इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसको जो मरकजी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको ज़रा सीरियसली डील करना चाहिए कि अगर ऐसा कोई मैटर है तो इसके ऊपर आपको लाएमल क्या तय करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंकशाफ है अलीमा खान साहिबा का। अभी एक अदद वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। जस्टिस काजी फायज साहब ने आज एक सुनवाई की, उसके दौरान उनका कहना था कि यूट्यूबर्स डॉलर्स कमाने के लिए यूट्यूब पर झूठ बोलते हैं, यानी यूट्यूब पर डॉलर्स कमाने के लिए झूठ बोला जाता है। मैं उनके इस स्टेटमेंट को 2 मिनट के लिए साइड पर रख देता हूं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल कि जैसे सारे जज दुरुस्त नहीं होते, सारे जज खराब नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सारे टीवी चैनल ठीक नहीं होते, सारे खराब नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सारे यूट्यूबर्स ठीक हो नहीं होते, सारे खराब भी नहीं होते। लेकिन एक मुअज़्ज़ज़ जज और मुल्क की आला अदलिया का एक बहुत ही बड़ा शख्स, वो बगैर एविडेंस के ये बात कर रहा है कि यूट्यूब पर डॉलर्स कमाने के लिए झूठ बोला जाता है। ये बात दुरुस्त है कि डॉलर्स कमाए जाते हैं, लेकिन झूठ बोला जाता है बगैर एविडेंस के। एक अदद इतनी बड़ी शख्सियत कैसे कर सकती है? मैं तो बस इतना कहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।